टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। हमले में रूस का होवित्जर तोप तबाह हो गया। रूसी हथियारों को यूक्रेन ने कैसे निशाना बनाया, ये देखिए आप। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से भी बड़े हमले को जो अंजाम दिया गया रूसी सेना पर, यह आप देख पा रहे हैं। हमले में रूस के होवित्जर तोप तबाह हो गई है और ये देखिए आप कैसे इस अटैक को अंजाम दिया गया। रूसी हथियारों को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। और अहम खबर है, बेलगोरोद में यूक्रेन का भीषण प्रहार हुआ है। कोज़िका और क्लोचोवो इलाके में बम वर्षा कर दी गई। रूसी सेना ने भी दिया हमले का जवाब। बेलगोरोद में यूक्रेन ने भीषण प्रहार किया है और यह बड़ा हमला करने में कामयाब रहा है। यूक्रेन कोज़िका और क्लोचोवो इलाके में बम वर्षा की गई है और रूसी सेना ने भी इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और देखिए रूस की राजधानी पर जो यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया, मॉस्को पर हमला नाकाम किया गया है। रूस की तरफ से कैसे नाकाम किया गया, ये आप देखिए। डिफेंस सिस्टम की तरफ से इसे नाकाम किया गया। ये देखिए आप, 4 ड्रोन को रूस ने हवा में ही कैसे तबाह किया है, नष्ट किया है। तस्वीरें आपके सामने। तो ये देखिए, मॉस्को पर अटैक किया गया ड्रोन के जरिए। एक बार फिर से यूक्रेन ने अटैक करने की कोशिश की रूस के अंदर, और लेकिन इस अटैक को नाकाम किया गया है एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से। ये आप तस्वीर देख पा रहे लाल घेरे में, कैसी ये तमाम जो ड्रोन है उन्हें आसमान में ही तबाह किया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि रूस यूक्रेन युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता नजर आ रहा है, क्योंकि लॉन्ग रेंज हथियारों से लैस किया जा रहा है यूक्रेन को। और जर्मनी अब आगे आया है। जर्मनी यूक्रेन को देगा लॉन्ग रेंज मिसाइलें। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इसका ऐलान कर दिया है और इसी से रूस भड़का हुआ है। यूक्रेन को जल्द मिलने वाली हैं जर्मन टॉरस मिसाइलें। तो आप देखिए, जर्मन चांसलर का एक और बहुत बड़ा ऐलान। जो खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से जर्मनी अब टॉरस मिसाइल देने वाला है, यह खबर जर्मनी की तरफ से सामने आ रही है। आखिर होने क्या वाला है, बड़ा सवाल। इसके अलावा आप देखिए खबर क्या आ रही है, दूसरे देशों ने भी लॉन्ग रेंज हथियार बैन हटा दिया है। जर्मनी ने भी जो लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल का बैन है वो हटा दिया है। और इस कड़ी में, इस लिस्ट में और बाकी के जो देश शामिल है, ये आपको सरप्राइज कर सकता है। अमेरिका का नाम, ब्रिटेन और फ्रांस भी अब लॉन्ग रेंज हथियार देंगे। तो यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज हथियार अब पहुंचने वाले हैं। खबर क्या है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का यह ऐलान है, यूक्रेन को मिलेंगे लॉन्ग रेंज हथियार। जर्मनी देगा लॉन्ग रेंज हथियार, यूक्रेन को टॉरस क्रूज मिसाइल मिलेगी। जर्मनी जल्द ही करेगा टॉरस की सप्लाई। यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस भी लॉन्ग रेंज हथियार देंगे। अब बड़ी बात क्या है, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने पर पाबंदी थी अभी तक, लेकिन अब तमाम जो देश हैं वो हथियार देने के लिए राजी हो गए। अभी तक छोटे हथियार थे, शॉर्ट दूरी के। पहली बार 4 देश लॉन्ग रेंज हथियार देंगे और इसमें अमेरिका का नाम भी शामिल है। यह वाकई में सरप्राइज करने वाला है मनीष, क्योंकि अमेरिका तो एक कोशिश कर रहा था ताकि शांति बहाली हो पाए, लेकिन ना सिर्फ जो लॉन्ग रेंज हथियार देने की पाबंदी थी उसको हटाया गया, बल्कि उस कड़ी में अमेरिका भी शामिल है। यानी 2022 के बाद अब तक जो नहीं हुआ वो होने वाला है। देखिए, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप युद्ध को शुरू कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि युद्ध का परिणाम आपके पक्ष में हो। आज की तारीख में हो यही रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब ये जो नया स्केल दिखाई दे रहा है, उसकी वजह आप देखिए। सीधी सी बात है, अगर आप लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करेंगे तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर भी उसकी जद में आएंगे। अब तक रूस में मॉस्को पर ड्रोन से हमला होता था। अगर यूक्रेन ने उसे लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया, तो जैसा कि पुतिन ने एक रेड लाइन खींच दी है कि अगर इन मिसाइलों से हमला हुआ तो फिर जिन मिसाइलों को जिन देशों ने दिया है हम उसका हमला मानेंगे और फिर उस हिसाब का रिएक्शन होगा। पुतिन केवल धमकी नहीं दे रहे हैं। याद रखिए, 2022 से पहले वो यही बात कहते थे यूक्रेन को लेकर। तब यूरोपीय देशों ने सोचा कि पुतिन केवल धमकी दे रहे हैं। आज फिर वही हालात बन गए हैं, लेकिन इस बार ठीक वही होगा जैसे 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जंग हुआ था।
अब वो यूरोपीय देशों पर हमला करेंगे और उन्होंने अपनी ये रेड लाइन खींच दी है, तो उनकी भी मजबूरी होगी। जिस दिन मॉस्को पर लंबी दूरी से मिसाइल से हमला हुआ, मतलब उस दिन मॉस्को सीधे सीधे लंदन से बर्लिन के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसका खतरा, इसका डर अब बना हुआ है। ये ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है, ये कहा जा रहा है। डोनेट्स्क में देखिए यूक्रेनी सेना के भीषण हमले की खबर है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने यहां बमबारी की। ड्रोन हमलों में जबरदस्त तबाही यहां भी मची है। तस्वीरें आपके सामने।